आज हम चैप्टर 4 के कार्बन और उसके यौगिक के एमसीक्यू करेंगे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बेटा। जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर पूरे क्वेश्चन भी नहीं लिख रहे हैं, सिंपल फॉर्म में लिखे हैं मैंने। कार्बन का चिन्ह क्या होता है? सी होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है बेटा। कार्बन के बारे में इसलिए कार्बन की सारी बातें लिखी है हमने। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अब ये संयोजकता कैसे पता चलती है बेटा? देखो, जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट वाले शेल में, जो कोश में, कक्ष में इलेक्ट्रॉन होता है, वही इसकी संयोजकता होती है। मान लो ये आपकी जैसे 4 से ज़्यादा हो जाए, जैसे हमारे पास है नाइट्रोजन में होगी 2,5, तो और हमारे पास नाइट्रोजन के बाद क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन होगा, तो 2, 6 हो गई। तो इसकी संयोजकता क्या होगी? इसका अष्टक पूरा करने के लिए यहाँ पर 3 की जरूरत होगी, तो इसकी संयोजकता होगी 3, और इसकी संयोजकता होगी बेटा यहाँ पर 2। इस तरह 7 होगा तो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर 4 तक है, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, तो लास्ट वाले शेल में यदि 1, 2, 3, 4 है तो वही इसकी संयोजकता होती है। तो इस तरह से कार्बन की संयोजकता 4 होगी। लेकिन अगर 4 से फालतू है बेटा, तो वो 8 में से घटा के निकलती है संयोजकता। हाइड्रोकार्बन क्या होता है बेटा? कार्बन व हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे मीथेन है आपका, एथेन है ना। अब नेक्स्ट है आपका अवयव। ऐसे यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान परंतु संरचना भिन्न हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? समअवयव, ठीक है, या समअवयव। ऐसे यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान हो परंतु संरचना कैसी हो? भिन्न हो। कार्बन के यौगिकों का बड़े संख्या में पाए जाने का क्या कारण है बेटा? उसके अंदर क्या होता है? श्रृंखलन होता है। श्रृंखलन क्या होता है? कार्बन कार्बन के साथ ही जुड़कर क्या बनाते हैं? अन्य यौगिक बनाते हैं। कार्बन कार्बन के साथ ही जुड़ सकते हैं लंबी श्रृंखला में, तो इसे कहते हैं श्रृंखलन। और चतुसंयोजकता, ये 4 देखो आप, 4 के साथ जुड़ सकता है। ये कौन जुड़ सकता है? कार्बन, इसलिए इसमें ये गुण भी पाया जाता है, और इसके कारण इसके यौगिक जो होते हैं बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। अब हेट्रोएटम क्या होता है बेटा? जिसे हम विषम परमाणु भी बोलते हैं। ऐसे परमाणु जो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर स्वयं जुड़ जाएं, अपने आप जुड़ जाएं। जैसे देखो, यहाँ मीथेन है, मीथेन में क्लोरीन ने क्या करा? यहाँ से हाइड्रोजन को विस्थापित किया और स्वयं जुड़ गया, हाइड्रोजन की जगह आकर खुद जुड़ गया, तो इनको हम कहते हैं हेट्रोएटम। आपने हेलोजन का नाम भी सुना होगा बेटा, वो होते हैं आयोडो, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, है ना। ये 4 हमारे हेलोजन होते हैं, तो हेलोजन भी कहते हैं, हेट्रोएटम भी कहते हैं, विषम परमाणु भी कहते हैं। सहसंयोजक आबंध क्या होते हैं? ऐसे रासायनिक आबंध जो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन में बेटा ये एक एक क्या करते हैं? आपस में लेते हैं, तो यहाँ पर कितने आबंध बनेंगे? 1 बनेगा यहाँ पर, ठीक है। इसके पास 1 है तो कम से कम 2 या 8 होने चाहिए, तो 2 बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा? ये 1 इससे ले लेगा, ये 1 इससे ले लेगा, तो इनके बीच में बना एकल आबंध। ऐसे ऑक्सीजन पे होते हैं 2 और 6 होते हैं बेटा, तो 6 हैं तो अष्टक पूरा करने के लिए 2 ले लेते हैं ये, ठीक है, 2 और 2, तो इसमें कौन सा बन गया? द्विआबंध। इस तरह से नाइट्रोजन में बनता है बेटा त्रिआबंध, क्योंकि नाइट्रोजन का जो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,5, तो ये 3 लेके यहाँ पर क्या बनाता है? अष्टक बना लेता है, तो यहाँ पर आपका बना त्रिआबंध। बायोगैस और सीएनजी के प्रमुख घटक होते हैं बेटा मीथेन, याद रखना है, बायोगैस और सीएनजी के प्रमुख घटक। समजातीय श्रेणी क्या होती है? कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें CH2 का अंतर हो। जैसे आप बेटा देख रहे हो मीथेन और एथेन में कितने का अंतर है? CH2 का है। इसको आप खोलोगे तो देखोगे CH4 और CH2 लिख के देखो, तो ये आपका बन जाएगा C2H6। तो ये है आपका जिसमें CH2 का अंतर है, इनको हम कहते हैं समजातीय श्रेणी, एक ही श्रेणी के। CNG की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको हम हिंदी में लिखते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और LPG होती है बेटा आपकी द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये भी आपने याद रखना है बेटा। 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम, तो ये तो आपको बिल्कुल पता होंगे बेटा, कोयला और पेट्रोलियम। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। फॉर एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हो, जैसे आपका होता है एथेन, ठीक है बेटा, C2H6 होता है, जिसमें क्या होता है? डबल से 2 ज़्यादा होते हैं। एल्कीन में क्या होते हैं? डबल होते हैं, CnH2n, जैसे C2H4 है हमारे पास। और एल्काइन होता है बेटा आपका जिसमें 2 कम हो जाते हैं, डबल से 2 कम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है C2H2, ठीक है। अब ये है आपका बेंजीन का आणविक सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है।
साइक्लोहेक्सेन का आणविक सूत्र क्या है बेटा? C6H12 होता है साइक्लोहेक्सेन का आणविक सूत्र। किसको ब्लैक लेड कहते हैं? तो ब्लैक लेड किसको कहते हैं बेटा? ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अपर रूप है। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कौन सा आबंध बनता है? द्विआबंध। ये अभी आपको मैंने ऊपर समझाया था बेटा, ऑक्सीजन में द्वि क्यों बना? क्योंकि 2 और 6 अष्टक पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करनी पड़ी, और नाइट्रोजन में 2 और 5 होता है तो इसको 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करनी पड़ी। तो नाइट्रोजन के बीच में क्या हो जाएगा बेटा? नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच में त्रिआबंध हो जाएगा। इसी तरह से हाइड्रोजन में एकल आबंध हो जाएगा। ये ध्यान रखना आपने कि कैसे पता चलता है द्विआबंध है त्रिआबंध है। एल्केन और एल्कीन का आणविक सूत्र क्या होता है बेटा? समान होता है। साइक्लो एल्केन और एल्कीन का आणविक सूत्र समान होता है। फुलरीन किस तत्व का अपर रूप है? कार्बन का। किसका अपर रूप है बेटा? ये भी कार्बन का अपर रूप है। एन में कितने सहसंयोजी आबंध है? एन मतलब आपका नाइट्रोजन। ये बात मैंने आपको पहले ही समझा दी है। इसमें 3 सहसंयोजी आबंध होते हैं। एथेन का आणविक सूत्र है C2H6। इसमें कितने सहसंयोजी आबंध है? तो बेटा जो भी इसका आणविक सूत्र होता है उसको हम खोल के लिखेंगे, संरचनात्मक सूत्र बनाएंगे, और इससे आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कितने सहसंयोजी आबंध है। देखो 1 2 3 जितने ये लगे हुए हैं बेटा बीच में, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये आबंध होता है। अब गिनोगे 4 5 6 7, तो कितने सहसंयोजी आबंध बन रहे हैं? 7 बन रहे हैं बेटा। साइक्लोपेंटेन और पेंटीन का आणविक सूत्र होता है C5H10। दोनों का सेम होगा। साइक्लोपेंटेन और पेंटीन का आणविक सूत्र तो क्या है बेटा? C5H10 है। ईन आ गया ना बेटा, तो इसमें डबल होते हैं। कार्बन का कार्बन के साथ आबंध बनाने का गुण क्या कहलाता है बेटा? श्रृंखलन। श्रृंखलन। फुलरीन में कार्बन के कितने अणु होते हैं? 60। फुलरीन में कार्बन के कितने अणु हैं? 60। कौन सा युग्म श्रृंखलन का गुण दर्शाता है? तो आपको 2 एलिमेंट दे रखे हैं, तो उसमें कौन सा दर्शाएगा श्रृंखलन का गुण? सिलिकॉन और कार्बन। किसमें समावयव नहीं पाए जाते हैं? तो किसमें नहीं पाए जाते बेटा? C3H8 में समावयव नहीं पाए जाते हैं। पेंटेन के कितने समावयव पाए जाते हैं? पेंटेन में होते हैं 3, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। ठीक है बेटा, नियो ऐसे लिख सकते हैं हम। हाइड्रोकार्बन का सरलतम रूप सबसे मतलब हाइड्रोजन और कार्बन जुड़ के ये जो यौगिक बनाते हैं उसमें सबसे छोटा कौन होता है? उसको हम सरलतम रूप कहते हैं, वो होता है मेथेन। इसके बाद जैसे होता है आपका एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो उसमें क्या होता है बेटा? ज़्यादा होते जाते हैं। तो सबसे सिंपल जो हमारा है वो है मेथेन। एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होता है? एसिटिक अम्ल को देख रहे हो आप बेटा, CH3COOH होता है ये इसका। अब CH ये रासायनिक सूत्र है इसका, CH3COOH। तो यहाँ देख रहे हो आप 2 कार्बन हो रहे हैं, इसलिए इसका नाम बन गया इथेनोइक अम्ल। क्या बन गया बेटा? इथेनोइक अम्ल। ईंधन के रूप में किस कार्बन यौगिक का उपयोग किया जाता है? मीथेन का। जीवाश्म ईंधन के दहन से कौन सी गैस उत्पन्न नहीं होती है? तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, पता है ना आपको। सल्फर भी निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है। तो कौन सी नहीं होती है? ऑक्सीजन। याद रखना है। CNG का प्रमुख घटक होता है मीथेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा आपको करवाया है। अगर आप इनको याद करेंगे तो पेपर अच्छे से अच्छा करके आएंगे। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।